हमारे पास 5 करोड़ रुपए भी नहीं होंगे शायद, लेकिन नवरत्ना थी वो कंपनी, हमने उसमें बिड किया और वो हमको 550 करोड़ रुपए में मिल गई। तो हमारे आदमी लोग बोले। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं जो सिर्फ मुंबई एक टिफिन बॉक्स और एक बिस्तर लेकर आया, लेकिन आज 35,000 करोड़ का मालिक है, जिसके 9 बिजनेस लगातार फेल हुए, लेकिन आज इंडिया रिच लिस्ट 2025 में 16 स्थान पर है। मैं बात कर रहा हूं भारत की पहली कंपनी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेट कराने वाले और वेदांता ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल की, जिन्होंने हाल ही में अपने बेटे की मृत्यु होने के बाद 75% संपत्ति दान करने की घोषणा की, जिन्हें व्यापार की दुनिया का टाइटन भी कहा जाता है। अनिल अग्रवाल का जन्म 1954 में पटना के मारवाड़ी परिवार में हुआ। सरकारी स्कूल में पढ़े पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल एल्यूमिनियम कंडक्टर की दुकान चलाते थे। पिता की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी। अनिल के 4 भाई बहन थे। अनिल की शुरुआती पढ़ाई पटना में हुई। अनिल के पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्हें पढ़ाई करने के लिए पटना से बाहर जाना था, लेकिन पिता के बिजनेस में हाथ बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद पिता के साथ काम करने लगे। हालांकि कुछ साल बाद अनिल का मन फिर से बाहर जाने का करने लगा। 19-20 साल की उम्र में वे पटना से मुंबई आ गए, साथ में घर से एक टिफिन बॉक्स और एक बिस्तर। अनिल ने पिता को बिजनेस करके देखा, इसलिए उन्हें नौकरी की दुनिया पसंद नहीं आई। मुंबई आने के बाद अनिल ने अलग अलग धंधे अपनाए। कुछ समय तक कबाड़ खरीदने का बिजनेस किया। मुंबई में जीवन आसान नहीं था, रहने की जगह छोटी, काम अनिश्चित और असफलताएं लगातार। धीरे धीरे अनिल का धंधा आगे बढ़ने लगा। 1970 में अनिल ने स्क्रैप मेटल का व्यापार शुरू किया। वे दूसरे राज्यों से केबल कंपनी का स्क्रैप खरीदकर मुंबई बेचते थे। 1976 में बैंक लोन लेकर शमशेर स्टार्लिंग कॉर्पोरेशन नामक कंपनी खरीदी, जो इमीडिएट कॉपर प्रोडक्ट्स बनाती है। तब अनिल के पास वर्कर्स को सैलरी देने और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। दिन भर पेमेंट क्लियरेंस कराने के लिए बैंकों के चक्कर काटते थे। अनिल के शुरुआती 30 साल संघर्ष में बीते और बीते सालों में डिप्रेशन में रहे और फिर परिवार को मुंबई बुलाया। अनिल को हर बिजनेस में असफलता मिली, लेकिन अनिल ने हार नहीं मानी। 1976 में शुरू की वेदांता रिसोर्सेज। शुरुआत में इस बिजनेस में उन्हें फायदा होने लगा। इस प्रॉफिट का उन्होंने दूसरी कंपनियों को एक्वायर करने में इस्तेमाल किया। 1993 में औरंगाबाद में एल्यूमिनियम शीट्स और फाइल्स बनाने का प्लांट लगाया। इसके साथ ही ये भारत की पहली कॉपर रिफाइनरी प्राइवेट कंपनी बन गई। सरकार के एक फैसले ने अनिल अग्रवाल को भारत का मेटल किंग बना दिया। 2001 में भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी का ऑफर दिया। तब वेदांता रिसोर्स ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी में 51% शेयर खरीद लिए। ये सौदा 551 करोड़ में हुआ। तब अनिल के पास इतने पैसे नहीं थे। तब अनिल ने बैंकों को ऑफर दिया कि हमने नवरत्न कंपनी खरीदी है, सभी बैंक हमें लोन देना चाहते हैं, जो बैंक पहले आएगा हम उससे पहले लोन लेंगे। अनिल के ये आइडिया काम कर गया और अनिल के पास 500 करोड़ की जगह 2000 करोड़ आए, जिन्हें उन्हें वापस करना पड़ा। अगले ही साल वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 65% हिस्सेदारी खरीदी। इस तरह वेदांता रिसोर्सेज ने 2 पब्लिक सेक्टर कंपनियों में आधे से ज्यादा शेयर की हिस्सेदारी बन गई। जब कहा जाता है कि जब इन दोनों कंपनियों को वेदांता ने हिस्सेदारी खरीदी, तब इनकी हालत अच्छी नहीं थी। दोनों ही माइनिंग कंपनियां थी। वेदांता का भी इसी सेक्टर में बिजनेस था। ऐसे में अनिल अग्रवाल को इस फैसले से वेदांता को खूब फायदा हुआ। यहीं से मेटल प्रोडक्शन सेक्टर में अनिल अग्रवाल स्थापित हो गए। उन्हें भारत का मेटल मैन कहा जाने लगा। 2001 में वेदांता की सिस्टर कंपनी स्टारलाइट इंडस्ट्री ब्रोकर हर्षद मेहता के साथ शेयर प्राइस के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में फंस गई। इसमें बीपीएल और वीडियोकॉन जैसी कंपनियां भी शामिल थी। शेयर बाजार में नियम कानून को देखने वाली संस्था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सीबी ने तब स्टारलाइट इंडस्ट्री को कैपिटल मार्केट में बैन कर दिया। 2003 में अनिल अग्रवाल लंदन चले गए। यहाँ कंपनी को नए नाम वेदांता रिसोर्सेज नाम से खड़ा किया। इसी साल वेदांता रिसोर्सेज को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया। ये पहली बार था जब कोई भारतीय कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। इसके बाद दूसरी और भी भारतीय कंपनियों को लंदन स्टॉक में एक्सचेंज में लिस्ट करवाया। अनिल अग्रवाल को ऑफरिंग से 7000 करोड़ का फायदा भी हुआ। आज वेदांता में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। इतनी बड़ी सफलता के साथ चुनौतियां भी आई, पर्यावरण के लिए स्थानीय लोगों के मुद्दे और कई विवाद, लेकिन अनिल अग्रवाल ने हार नहीं मानी। अनिल अग्रवाल वह व्यक्ति है जिन्होंने जमीन से उठकर अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। अनिल कहते हैं गरीबी कमजोरी नहीं होती, असफलता अंत नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बड़े सोचने वाला इंसान बड़ा बनता है। दोस्तों, आप भी अगर बड़ा सोचोगे तो एक दिन बड़ा जरूर बनोगे। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।